हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे, एसएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक आना बहुत कॉमन है, जिसमें ये पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल कौन-कौन से हैं और उनका क्या मुहाना है, वो कहाँ गिरती हैं। ठीक है ना? तो नदी, उनके उद्गम स्थल और मुहाने। तो एक ट्रिक से इसको याद करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आप देखोगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या लिखा है? ये ये जो आपका मुहाना लिखा है, ये मुहाना में यहाँ पर आपको दिखा है गंगा नदी, यानी कि ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये गंगा की क्या हो गई? सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियां हैं, मतलब कि उनका मुहाना कहाँ है? गंगा में है, गंगा में जाके मिलती हैं वो। ठीक है ना? और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो अगर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नदी और उनकी ट्राइब्यूटरीज यानी कि उनकी सहायक नदियों से मिलेंगी, तो आप पुराना वीडियो जो नदी और उसकी सहायक नदियां हैं वो देखिएगा, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे समझना चालू करते हैं। देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना? तो साधु होता है, साधु का क्या होता है? मान सम्मान होता है। मान सम्मान होता है क्यों? क्योंकि वो अरबों में एक होता है। क्योंकि साधु क्या होता है? अरबों में एक होता है, इसलिए साधु का मान सम्मान होता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, क्योंकि साधु का मान सम्मान होता है और साधु अरबों में एक होता है। यहाँ पर लिखा है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो मर्द मर्द जो होते हैं ना, वो अमर होंगे। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना? तो जो मर्द होंगे वो क्या होंगे? अमर होंगे। इसलिए नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ताप्ती, ताप्ती यानी ताप। ताप ताप होता है जब ठंडी ज्यादा होती है, तो हम लकड़ियां जलाते हैं, ताप लेते हैं, तो वही हम बोल रहे हैं, ताप ले लो ताई। ताई को हम बोल रहे हैं, ताई को, जो बूढ़ी अम्मा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? ताप ले लो ताई। ताप ले लो ताई। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। ये दोनों कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोनों। तो आपको याद रहना चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां पश्चिम की दिशा में बहने वाली मात्र दो नदियां हैं। इनको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की दिशा में बहती हैं, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और एक ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, क्योंकि ताप ले लो ताई। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, क्योंकि मर्द अमर होते हैं। ठीक है? तो इनके मुहाने भी आपको समझ में आ गए, क्योंकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसलिए ये पश्चिम की दिशा में बह के खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम गंगा, राम तेरी गंगा मैली, पिक्चर है ना, राम तेरी गंगा मैली, उसकी शूटिंग नैनीताल में हुई थी। उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी, याद रहना। राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी। इसलिए राम गंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट, नैनीताल के निकट निकलती है। ठीक है ना? और यहाँ क्या लिखा है? गंडक। गंडक, गंडक को हम ठंडक से भी कनेक्ट करते हैं और गेंडे से भी कनेक्ट करते हैं। तो हमको क्या बोला? गेंडा, गेंडा, नेपाल, नेपाल, नहीं पाल भाई, गेंडा। गेंडा नहीं पाल, गेंडा नहीं पाल, कोई काम का नहीं होता है गेंडा। गंडक, गेंडा, नेपाल भाई, नेपाल। मत पाल भाई, मत पाल, गेंडा मत पाल, कोई मतलब का नहीं है। तो हमें याद रहेगा कि गंडक कहाँ से निकलता है? नेपाल से, क्योंकि गेंडा हमको नहीं पालना है, कोई काम का नहीं है हमारे गेंडा। ठीक है? यहाँ क्या लिखा है? कोशी, सप्त कोशिकी। बिल्कुल आसान है, ये कोशी है, ये सप्त कोशिकी नेपाल है। ठीक है ना? सोन, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, जोहिला भी निकलती है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या रखना, याद रखना है कि नर्मदा और सोन दोनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना? ठीक है? क्योंकि मर्द जो होते हैं वो अमर होते हैं और सोने समान होते हैं ना। जो मर्द होगा वो सोने जैसा होगा ना, अमर होगा। ठीक है? तो ये याद रखना कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा भी निकलती है और सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब ये सब गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना? गंगा जल क्या होता है? गंगा, ये क्या है? गंगा। ठीक है? तो गंगा में हमने क्या, मुन्ना,
सो जा, कोशिश कर सोने की, बाहर बहुत ठंडक है, रामगंगा से पूछ ले। ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। तो आप जब चैनल में जाके इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको गंगा की सहायक नदियां पता चल जाएंगी। तो आपको ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि ये कहाँ जाके मिलती हैं, क्योंकि यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी और सोन ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। तो होपफुली आपको ये मुहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये हम याद करते चल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मा का पुत्र, उसका क्या होगा, मान सम्मान होगा ना। ब्रह्मा का कोई पुत्र है, उसका क्या होगा, मान सम्मान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महान होगा जो, ठीक है ना, क्या होगा, महानदी। महान होगी जो नदी, महान होगी जो नदी, उसमें सब स्वाहा हो जाएगा, उसमें सब क्या हो जाएगा, स्वाहा, कुछ भी नहीं बचेगा। महान नदी है वो। हीराकुंड बांध इसी नदी पे, अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो। बांध भी नदियों के साथ कैसे जुड़े हैं वो पता चलेंगे आपको। महान नदी, महान नदी हीरा देती है, हीराकुंड बांध। और महान नदी भी कहाँ से निकलती है, सिवहा मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है, सिवहा मध्य प्रदेश से, क्योंकि महान नदी सब कुछ स्वाहा कर देती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से। अब कोई सिख हो जाता है, कोई सिख हो जाता है तो उसको गोद में लिया जाता है ना। कोई सिख हो गया, कोई बीमार हो गया तो उसको क्या करेंगे, गोद में लेंगे ना, गोद में ले लिया जाता है। गोद में किसको लिया जाता है, जो बच्चा सिक रहता है। बिना सिक बच्चे को थोड़ी लेते, वो तो खेलते रहते हैं ना। तो गोद में उन बच्चों को लेंगे जो सिक हो चुके होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, कावेरी, कोलावेरी डी, कोलावेरी डी, कोलावेरी डी। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है ना। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा भी क्या सुनते हैं, कोलावेरी सुनते हैं। जैसे कि शिव समुद्रम बांध कोलावेरी नदी पे है, ठीक है, ये भी अपन ने वहां पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि कोलावेरी डी कौन सुनते हैं, शिव जी भी सुनते हैं, ठीक है। तो कोलावेरी डी कहाँ पर, कावेरी, ठीक है, केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो कोलावेरी डी ब्रह्मा भी सुनते हैं, कोलावेरी डी कौन सुनते हैं, ब्रह्मा भी सुनते हैं। गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखिए, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मा का पुत्र बंगले में रहेगा, बंगले में रहेगा, इधर उधर नहीं रह सकता। ब्रह्मा का पुत्र जो है वो बंगले में रहेगा। महान आदमी भी बंगले में रहेगा। महान आदमी अगर कोई होगा तो बंगले में रहेगा, छोटी छोटी जगह नहीं रहता है, ठीक है ना। और गोद में जो बच्चा रहेगा वो भी बंगले में रहने वाला ही होगा ना, बाकी तो सब जमीन में खेलते हैं। कोई को गोद में लेके घूमा जा रहा है, मतलब वो भी जरूर बंगले में रहने वाला होगा। कोलावेरी डी कहाँ बजेगा, बंगले में बजेगा कोलावेरी डी। बाकी को तो समझ ही नहीं आएगा ना, आम जनता को थोड़ी समझ में आता। जो बंगले में रहने वाले रईस लोग रहते हैं उनको समझ में आता कोलावेरी, कोलावेरी डी, ठीक है। इसलिए कोलावेरी डी कहाँ बजेगा, बंगले में बजेगा। और गंगा जल कहाँ होता है, वो भी बंगले में होता है। बंगले में गंगा जल घर घर में होता है, गंगा जल घर घर में होता है, बड़ा बलवान होता है। ये सब आप जाके देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। घग्गर इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। तो गंगा जल अगर घर घर में होता है तो बंगले में भी होगा ही ना, बंगले में भी होगा। तो इससे आपको ये चीजें याद रहेंगी कि ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी और गंगा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। होपफुली ये आप कनेक्ट कर चुके हो पूरे, ठीक है। यहाँ से अपन ने देख लिया, अब इसको आगे चलते हैं। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार और समझना है, देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चंबल कहाँ है, जाना पाव की पहाड़ी यमुना नदी में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। मुन्ना, सो जा, कोशिश कर, सोने की, ये सब लिखा है ना, ये गंगा की सहायक नदी है, वैसे यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। यमुना, यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल, ठीक है ना। ठीक है, कंबल, कंबल। तो वो बोल रही है अपने हस्बैंड से, जाना पाँव नहीं आ रहे कंबल में, जाना पाँव नहीं आ रहे कंबल में, जाना पाँव नहीं आ रहे कंबल में। कंबल, कंबल में क्या नहीं आ रहे हैं, जाना पाँव नहीं आ रहे हैं। तो बोला, अरे मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, नहीं आ रहे तो एडजस्ट कर, सो जा, क्या करें बाहर है। चंबल, चंबल यानी कंबल, जाना पाँव नहीं आ रहे हैं कंबल में, सो जा यार, सो जा मुन्ना, मुन्ना सो जा, कल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, चंबल जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी
है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, चिनाब 12 लांचा दर्रा से निकलता है। कहाँ है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो सिंधु सिंधु की सहायक नदी है ये। ठीक है। अब एक चीज याद रखो, सिंधु की सहायक नदियां भी आप जाके जब पढ़ोगे तो आपको ये चुनाव में दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो चुनाव चुनाव में बड़े लालच मिलते हैं ना, चुनाव में बड़े लालच मिलते हैं। ठीक है। या फिर नाव वाले भी बड़े लालची होते हैं, नाव वाले भी बड़े लालची होते हैं और चुनाव में भी बड़े लालच होते हैं। ठीक है। तो ये चुनाव 12 लांचा दर्रा से निकलती है। ठीक है ना। और सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, क्या लिखा है, झेलम झेलम कौन झेल नहीं पाएगा, शेषनाग, शेषनाग के डंक को कोई झेल नहीं पाएगा। झेलम झेल नहीं पाएगा शेषनाग के, झेल नहीं पाएगा शेषनाग के डंक को। ठीक है ना। ठीक है। और देखो ये क्या है, चिनाब की सहायक नदी है, ये भी चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है। तो रवि रवि चुनाव में पैसे व्यय कर दिया। ठीक है ना। वो आप देख लेना यार, यहीं पे मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, झेलम, झेलम में क्या है, चिनाब नदी है। ठीक है। क्योंकि झेल नहीं पाया। ठीक है। झेल नहीं पाएगा कोई शेषनाग के डंक को। यहाँ रावी लिखा है ना, रावी, रवि रोहतांग दर्रे में रहता है ना, रवि रोता ही रहता है। रवि क्या करता है, रोता ही रहता है, तंग कर देता है। रवि क्या करता है, रोता ही रहता है, तंग कर देता है। कृष्णा, कृष्णा क्या है, महाबली है ना, कृष्णा क्या है, महाबली है, कृष्णा महाबली है। ठीक है ना। तो होपफुली आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। कृष्णा नदी तक आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, लूनी, क्या है, नाग पहाड़, अरावली पर्वत, कच्छ का रण। लू नहीं, लू लू नहीं, क्या लिखा है, लू नहीं, कुछ भी, कुछ भी नहीं लेता मैं, लू नहीं कुछ भी। क्यों, नागा बाबा, नागा बाबा, नागा बाबा कुछ लेते हैं क्या, नागा बाबा कभी कुछ लेंगे। नाग पहाड़, लू नहीं, कौन बोलेगा, नागा बाबा बोलेंगे, नाग पहाड़, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। व्यास यानी प्यास, प्यास से तंग आ जाता है ना, प्यास से आदमी तंग आ जाता है, उसको लगता है कि वो उसको सता रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। प्यासा आदमी प्यास से क्या हो जाता है, तंग आ जाता है ना, प्यास से तंग आ जाता है, उसे लगता है लोग उसे सता रहे हैं और लोगों को लाज नहीं आ रही है। तो ये व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है। ठीक है। आपको याद रखना है। ठीक है। प्यास में तंग हो जाता है और उसको लगता है लोग उसको सता रहे हैं और लाज नहीं आ रही है। ठीक है ना। सतलज, सतलज किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। अब देखिए चिनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पर देखो, चिनाब की सहायक नदी झेलम है, रावी है, ये व्यास है, सतलज है, ये सब चिनाब, यहाँ पर लिखा ना व्यास की सहायक नदी सतलज है, व्यास चिनाब की सहायक है, चिनाब में भी आता है, और सतलज भी चुनाव की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। रवि चुनाव में पैसे व्यय करके, पैसे व्यय करके क्या होगा, उसको लाज आने लगी, क्या आने लगी, लाज आने लगी, और वो उसको झेल नहीं पाया और जाके साधु बन गया, जाके क्या हो गया, साधु बन गया। ये सब सिंधु, ऐसे इंटरकनेक्टेड है, ये सिंधु की सहायक नदियों में से आता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, नील, नीला पड़ जाएगा ना, नीला पड़ जाएगा कहाँ, मध्य में, मध्य में किसी को मारोगे, कोई विक्टोरिया, विक्टोरिया मतलब कि महलों में रहने वाला, ब्रिटेन का आदमी के मध्य में अगर मार दोगे तो उसको तो नीला पड़ जाएगा ना, उसको तो क्या पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। अमेजोन, अमेजिंग बंदा है ना, बंदा क्या है, अमेजिंग बंदा है, लोग कहते हैं लॉन्गो विलफेरी, लोग कहते हैं अमेजिंग बंदा है, अमेजिंग बंदा है। अटल, अटल रहता है अपनी बात पर, अमेजिंग बंदा है, लोग कहते हैं अटल रहता है अपनी बात पर। ठीक है ना।
डैन्यूब, डायना, डायना के डायन 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 कैसी होती है? ब्लैक होती है ना, ब्लैक, ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है ना, ब्लैक होती है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला सागर, ब्लैक यानी काला। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज याद रहेगी। यहाँ पर क्या लिखा है? हांगहो, होंगो, क्यूनलुन पर्वत, चिहिल पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हांग, हॉन्ग, हॉर्न होता है हॉर्न, 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 हॉर्न क्या होता है? हॉर्न देते हैं तो लोग हिल जाते हैं। हॉर्न देने से क्या हो जाता है? हिल जाते हैं लोग। क्या बोल रहे? हॉर्न दू, क्यों लोन, क्यों लोन, क्यों दूं हॉर्न, क्यों दूं हॉर्न, क्यों दूं? लोग हिल जाएंगे, लोग हिल जाएंगे, सही चलने लगेंगे। हॉर्न दो, क्यों दूं हॉर्न? लोग हिल जाएंगे, सही चलने लगेंगे। यहाँ क्या लिखा है? वॉल्वो, वॉल्गा, ठीक है, स्लाइड, कैरिस्पियन सागर। वॉल्वो कार होती है ना, वॉल्वो, वॉल्वो कार होती है, वो स्लाइड नहीं करती है, वो स्लाइड नहीं करती है। स्लाइड करती है क्या? नहीं करती है। वॉल्वो कार स्लाइड नहीं करती है। ठीक है ना, वॉल्वो कार स्लाइड नहीं करती है। ठीक है, और स्पिन करती है, स्पिन कर देती है थोड़ी बहुत, लेकिन स्लाइड नहीं करती है, फिसलती नहीं, स्पिन कर देती है थोड़ी बहुत। यांगसी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पहाड़ और चीन सागर में जाकर गिरती है। तो याक, याक होते हैं, याक, याक कहाँ होते हैं? पहाड़ों में होते हैं ना, तिब्बत में होते हैं ना। याक कहाँ होते हैं? तिब्बत में होते हैं ना। यहाँ पर क्या लिखा? कांगो, कंगा, कंगा, कंगा ले आ, कंगा ले आ। अटल आदमी ने बुलाया, किसने बुलाया? अटल आदमी ने बुलाया। किसने बुलाया? अटल आदमी ने बुलाया। इसको एक बार देख लेते जल्दी से, टफ नहीं है, एक बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो, साधु का मान सम्मान होता है, मर्द अमर होते हैं, ताप ताई लेती है, मुन्ना यमुनोत्री, राम गंगा मैली की शूटिंग नैनीताल में हुई थी, ठंडक नेपाल में है, कोसी सप्तकोशी की, सोन अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा सोन जोहिला तीनों अमरकंटक से निकलती है, ब्रह्मा को पुत्र मान सम्मान होगा, महान नदी के सबको स्वाहा कर देगी, गोद में कौन रहेगा? जो सिख होगा, कावेरी कोलावेरी कहाँ बजेगी? जो ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के घर में, ब्रह्मा के बंगले में कोलावेरी बनेगी, बजेगा। गंगा गंगोत्री, चंबल कंबल में जाना पाँव नहीं आ रहे हैं, चिनाब चुनाव में बड़े लालच दिए जाते हैं, झेलम झेल नहीं पाएगा शेषनाग को, शेषनाग के डंक को, रवि रो रो कर तंग आ गया, रवि क्या हो गया? रो रो के तंग आ गया। कृष्ण जी क्या है? महाबली, लू नहीं, कुछ नहीं लूनी, नागा बाबा कहते हैं। प्यास, क्या लिखा है? प्यास, प्यास से बंदा रो रो के तंग आ जाता है, रो रो के तंग आ जाता है। ठीक है, सतामत लाज खाजा, मान सम्मान, सतामत लाज खाजा, क्या मान सम्मान नहीं है क्या तेरा कुछ? मान सम्मान नहीं है क्या तेरा कुछ? नीला पड़ जाता है जो विक्टोरिया महलों में रहने वाला आदमी। ठीक है, अमेजिंग बंदा है लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कैसा है? अमेजिंग बंदा है। हांगो, हॉर्न दो, क्यों देना है हॉर्न? हिल जाएगा आदमी। डायना, डायना कैसी होती है? ब्लैक होती है ना, डायन ब्लैक होती है, काला सागर में रहती है। वॉल्वो कार स्लाइड नहीं करती है, बस थोड़ी सी स्पिन कर देती है। यांगसी, यांगसी या कहाँ होंगे? तिब्बत में होंगे, चीन तिब्बत के पास है। ठीक है ना, तिब्बत के पास है ना, तिब्बत से जुड़ा हुआ। कांगो डुआलिया, ठीक है ना, अटलांटिक। कंगा लिया, क्या है? कंगा लिया। चीज़ें नहीं समझ में आई, एक बार देखिएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत इतना टफ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।